श्री सद्गुरु देवाय नमः। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज आपको एक भक्त एवं एक परचून की दुकान करने वाले व्यक्ति की कथा सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे भक्त के पास खाने का सामान ना होने पर भगवान स्वयं दुकानदार के पास पैसा लेके पहुँच गए। इस कथा को पूरा सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। कथा शुरू करने से पहले जो भाई व बहन इस YouTube चैनल गोकुल भवन अयोध्या को पहली बार देख रहे हैं, वे कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन उनको लगातार मिलते रहें। संत शिरोमणि अनंत श्री परमहंस राम मंगल दास जी महाराज द्वारा लिखित एवं संकलित भक्त भगवान चरितावली से आज आपके लिए अवध के श्री पलटू साहब एवं संत राम प्रसाद जी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। पलटू साहब के समय में यहाँ अवधपुरी में जंगल था। करीब 400 संत रहते थे। पलटू जी परचून की दुकान किया करते थे, उसी से अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। भगवान में उनका प्रेम था। बाबा राम प्रसाद जी के यहाँ 30 साधु रहते थे। तब थोड़ी जगह थी। जो पैसा चढ़ता था भगवान को, वही पलटू जी के यहाँ भिजवा दिया जाता था और वहाँ से खाने पीने का सामान आ जाता था। इसी से जीवन निर्वाह चल रहा था। एक दिन की बात है कि कोई भी चढ़ौती भगवान को नहीं चढ़ी। राम प्रसाद जी ने कहलवा भेजा कि आज भगवान के पास पैसा नहीं है, जब आवेगा तब भेज दिया जाएगा। तब जो साधु कहने गया था, उससे पलटू जी ने कह दिया कि हमारा तो नकद का व्यवहार है भाई। तब वह साधु लौट कर आया और राम प्रसाद जी से सारा हाल बताया। राम प्रसाद जी ने कहा, अच्छा ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। आज साधु लोग जल पीकर ही रह जाएंगे। और वैसा ही हुआ। उनका एक नियम था। भगवान 10 बजे शयन करते थे। उसके बाद बाबा राम प्रसाद चिकारा लेकर 1 घंटे तक चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न व चारों महारानी को गाना सुनाते थे। उसके बाद सब लोग विश्राम करते थे। उस दिन जो पीताम्बर भगवान ओढ़े थे 8 मूर्तियाँ, उसी में अपना रुपया बांध के चारों भाई 12 साल की उम्र के गोरे रंग के बच्चे के रूप में पलटू साहब के यहाँ पहुँच गए। पलटू साहब उस वक्त सो रहे थे। पलटू जी जब उठे, उनको जगाया गया तो उठे। तो उन्होंने पूछा, तुम सब कहाँ से आए हो? तो कहा, बाबा राम प्रसाद जी ने भेजा है, पीताम्बर में रुपया बांध कर दिया है और कहा कि सवेरे सब सामान भिजवा देना। अगले दिन पलटू साहब खुद जाकर बाबा को पीताम्बर दिया और कहा, इसी में रुपया बांध कर आधी रात में 4 लड़के गोरे गोरे आए थे और कहे कि बाबा ने यह अमानत दिया है, सुबह सामान भिजवा देना। तो हम रात में रुपया गिना, 1600 थे। इतने का सामान तो हमारे पास नहीं है। आपके यहाँ 30 साधु हैं, हम खर्च भर का जब तक रुपया रहेगा तब तक भिजवा दिया करेंगे। बाबा ने पीताम्बर देखा तो बड़े आश्चर्य पड़ गए। जब मंदिर का पट खुला तो पुजारी ने कहा, पीताम्बर शयन का क्या हुआ? भगवान खुले पड़े हैं। तब बाबा ने देखा, बस प्रेम में रोने लगे। कहा, आपकी इतनी दिन सेवा की, हमको कभी दर्शन नहीं दिया आपने। पलटू ने बाबा से कहा, हम जाते हैं, रोज़ का सामान भेजा करेंगे। एक साधु पलटू के साथ गया, सामान आ गया, भंडारा बना, समय पर भोग लगा। बाबा और साधु ने पाया, बाबा को तेज बैराग हो गया। बाबा उस दिन तिलक में बीच की श्री लगाना भूल गए और जाकर शयन किया। रात में जो छोटी पूड़ी लगती थी भोग के लिए, वो सबको दी गई। 10 बजे भगवान का शयन का हो गया। बाबा चिकारा लेके खड़े हो गए और कहा, आज चारों भाई बहन के दर्शन, चारों भाई और महारानी के दर्शन ना हुए तो मैं शरीर छोड़ दूंगा। और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। रात 10 बजे से 11 बजे तक गान करके प्रेम में मस्त हो गए और वहीं गिर पड़े। प्रेम समाधि लग गई। सबसे पहले महारानी जी प्रकट हुई, सीता मैया। फिर सब प्रकट हो गए। महारानी जी ने राम प्रसाद जी का सर अपने जांग पर रखकर धर लिया और समाधि टूट गई। महारानी जी ने राम प्रसाद जी से कहा,
आज तुम सिर लगाना भूल गए, हम बिंदी लगा देते हैं। और उन्होंने माथे में बीच में बिंदी लगा दी, वह दिव्य बन गई। फिर बाबा उठकर बैठ गए, सबकी दंडवत किया, प्रेम से आंसू नेत्रों से गिरने लगे। सीता मैया ने अपने वस्त्र से आंसू पोंछे तो आंसू बंद कर दिया। फिर सबने सिर पर हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। राम प्रसाद जी आनंद में मस्त थे। 2 बजे सरयू स्नान किया, उसके बाद नित्य नेम किया। सवेरे साधु लोग दंडवत किया और कहा, आज आप कैसा तिलक लगाए हैं? तो बाबा ने कुछ न किया कहा। पुजारी ने जब पूछा तो बाबा ने सारा हाल बता दिया। इधर पलटू साहब को तीव्र वैराग हो गया। बाबा का रुपया वापस करके दंडवत किया और कहा, अब हम तीर्थ यात्रा को जाते हैं, आपकी बदौलत हमें भगवान के दर्शन हो गए। वो सबसे पहले जगदीशपुरी गए, वहाँ उन्होंने रथ यात्रा देखी, सब जगह दर्शन किया। 4 दिन ठहरे। भगवान के दर्शन 3 बजे रात में हुए। भगवान ने कहा, तुमको चारों भाई के दर्शन अवध धाम में हो गए हैं, तुम हमारी मूर्ति अपनी जगह पर पधारना, तुम्हारी गादी चल जाएगी, तुम्हारा नाम हो जाएगा। पलटू ने दंडवत किया। भगवान ने अपना दाहिना चरण पलटू के सिर पर रख दिया और फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। पलटू वहाँ से रामेश्वर, द्वारिका, बद्रीनारायण, वृंदावन घूमकर अवध आए। जहाँ जहाँ गए सब ने दर्शन दिया। फिर पलटू ने भंडारा किया। अगले दिन पलटू साहब बाबा की दंडवती करके गोविंद साहिब के यहाँ गए, वहाँ मंत्र लिया, कुछ समय रहकर साधन किया, काम सब हो गया, उनका नाम दूर दूर तक जाहिर होने लगा। तब अवध आए, अपनी जगह पर ठहरे। भक्त धीरे धीरे आश्रम बनवाने लगे। भगवान जगदीश पधार दिए गए। अच्छे सिद्ध संतों की सेवा होने लगी। भाई बहनों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान।